दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के 50 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों खुशी की बात यह है कि इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा वो वीडियो के एंड में बात करेंगे। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों जितने भी एसआई मात्रक हैं वो सभी आपको याद होने ही चाहिए। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है, जूल कूलॉम यानी जेसी बराबर होता है। तो दोस्तों जूल कूलॉम जेसी बराबर वोल्ट के होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों हमने आपसे पहले ही कहा था कि जितने भी एसआई मात्रक है वो आपके एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर युक्ति का उपयोग किया जाता है और धारा मापने के लिए एमीटर युक्ति का उपयोग किया जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। अगला प्रश्न है, किसमें धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता। दोस्तों इनमें से किसमें धन यानी प्लस, ऋण यानी माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता। तो प्रतिरोधक में नहीं होता। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। दोस्तों किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R बराबर V/I। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों बैटरी से डिश धारा प्राप्त होती है यानी डीसी करंट। अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो दोस्तों सिलियरी या पश्चिमाभिपेशिया द्वारा। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति का नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली उसे निकट दृष्टि दोष होगा। तो इसका आंसर क्या है, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, वो क्या है, दूर दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो अपसारी लेंस से। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, अपसारी लेंस से। दोस्तों अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दिग्दृष्टि दोष यानी किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं साफ साफ दिख रही तो अपने चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करेगा। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से किया जाता है यानी अभिसारी लेंस से किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों रंगों में विभक्त होता है।
इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो दोस्तों जो एक प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है वो लाल है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों लाल। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आई है क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो है बैगनी। अगला प्रश्न है, एकांक घन वेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो किसका मापक है? तो दोस्तों वो विभवांतर का मापक है। अगला प्रश्न है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। दोस्तों इसकी PDF का टेंशन मत ले, इसका PDF हम आपको कहाँ मिलेगा, आप कहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ये वीडियो के एंड में बात करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो वो दोस्तों I/R² नहीं करता। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण, ठीक है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है? दोस्तों विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R होती है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा यानी kWh मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, कौन सा मात्रक वाट यानी W के बराबर नहीं है? तो वो है V²ω। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है नाइक्रोम। एक हीटर में जिस कुंडली की तार का व्यवहार किया जाता है वो है नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, चुंबक बनाने के लिए पर्याय किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? एक चुंबक बनाने के लिए पर्याय किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? वो नरम लोहे का किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? दोस्तों फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो वो बल का संकेत करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? वो फैराडे ने की। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्टार मार्क्स लगा लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है? तो दोस्तों विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं? स्विच लगाए जाते हैं तो स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज आधारित होता है? दोस्तों एक फ्यूज आधारित होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युतमय तार में। सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता। बादल वाले दिनों में जो दोस्तों सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता। बादल वाले दिनों में दोस्तों सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता। किस दिनों में? तो बादल वाले दिनों में। अगला प्रश्न है, जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? इसका आंसर है सूर्य। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको
50 मोस्ट VVA इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाए हैं जो आपके एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस बहुत ही खास है। अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसके PDF आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सिर्फ आपको उसे ज्वाइन करना है। आज तक हमारे यूट्यूब पर जितने भी क्लासेस हमने ली हैं उन सभी की PDF आपको और वीडियोस वहीं पर आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं हम न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।